नमस्कार दोस्तों हमारे उत्तराखंड के पंचांग के अनुसार जो कि हम सूर्य गणना से देखते हैं, संक्रांति से शुरू होता है। उसके अनुसार 17 अगस्त 2025 से भादों का महीना शुरू हो रहा है। और जो चांद्र पंचांग होता है मैदानी इलाकों में, उसके हिसाब से हमारे 10 अगस्त से भादों का महीना शुरू हो गया है। भादों का महीना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होता है। कारण यह है कि इस महीने जो है बड़े ही जो है व्रत उपवास जो होते हैं, जो बड़े बड़े व्रत आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत आता है, तो और गणेश चतुर्थी होती है, कलंक चतुर्थी जिसको बोलते हैं, और गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह के जो है बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं जो है इस महीने में। तो ये महीना अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है। उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद इन नक्षत्रों के नाम से जो है भाद्रपद मास की उत्पत्ति हुई है, और ये जो है चतुर्मास का दूसरा महीना कहलाया जाता है। दोस्तों इस महीने में जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का, हरवंश पुराण का, श्रीमद् भागवत का, ये जो सारे जो है पवित्र ग्रंथ है, इनकी पाठ करेंगे। इनका नित्य पाठ करने से जो है पूरे भाद्रपद में जो है कहा जाता है कि हमारे जाने अनजाने में भी हमारे गलतियों के या पूर्व जन्म के हमारे पापों से हमें प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों हर कोई इतनी बड़ी बड़ी स्तुतियाँ नहीं पढ़ सकता है, पढ़ने में दिक्कत भी होती है, समय का अभाव भी होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि गणेश जी का महीना भी है, ये कृष्ण भगवान जी का महीना भी है। तो इस समय जो है आप अगर कृष्ण भगवान जी की पूजा उपासना करें, तो कृष्ण भगवान जी की पूजा उपासना करने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जितना जप करेंगे तो ये अच्छा है। आप गणेश जी की पूजा उपासना करना चाहते हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर प्रातः काल में कीजिएगा हमेशा, क्योंकि सबसे पहले हर पूजा में गणेश जी की स्तुति कही जाती है। तो गणेश जी का अथर्वशीर्ष जो है आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों इस महीने जो है आपको क्या ध्यान रखना है, आप जो है सप्तश्लोकी गीता भी पढ़ सकते हैं, वो छोटी सी होती है, उसको पढ़ सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति में आपको जो है कठिनाई आ रही है, तो हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि भादों का महीना जो है इसके लिए अति उत्तम है। पूरे भादों के महीने में अगर पति पत्नी बैठकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें तो ये बहुत ही उत्तम है। अगर पूरा बहुत लंबा ये पाठ है, नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है गोपाल मंत्र का जब भी सुबह शाम जरूर कीजिएगा पति पत्नी मिलकर, और ये भी बहुत अच्छा होता है। आप गणेश संतान स्तुति भी का पाठ भी श्रद्धापूर्ण कर सकते हैं, इससे भी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो आप इसमें से जो भी आप अपने श्रद्धा अनुसार और अपने समय अनुसार जो है चुनाव करें, श्रद्धापूर्वक उनको कर सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों इस समय जो है दूध के प्रोडक्ट को कम कर देना चाहिए, दूध पनीर वगैरह। सबसे ज़्यादा इससे भाद्रपद में दही का प्रयोग, छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और तुलसी का प्रयोग जितना ज़्यादा हो सके जरूर करना चाहिए। आप तुलसीदास सुबह कृष्ण भगवान जी को चढ़ाइए उनके चरणों में, और उसके बाद आपको चाय में उसका प्रयोग कीजिए, तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये महीना पूजा उपासना के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप भी जो है भाद्रपद में छोटे छोटे कार्य कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ति कीजिए। नमस्कार।